यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 24 अगस्त 2026 के दिन कर देना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास का अंतिम सोमवार जो कि 24 अगस्त को बन रहा है, तो आपके पास ये अंतिम अवसर है। ये अंतिम अवसर बीत न जाए। बाद में ये मत बोलना कि वीडियो हमें मिली नहीं थी, ये उपाय हमें मिला नहीं था। यदि ये उपाय हम कर देते तो हमारा भी काम बन जाता। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके सामने है, उपाय आपको बताने जा रहा हूं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद उपाय नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। कोई भी रिश्ता शादी तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी सफलता तक पहुंच नहीं पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, जो आपके बच्चे हैं बच्चों के लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आपके बच्चे या फिर आप खुद अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चों के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का अपना व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में विलंब हो रहा है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उपाय आप या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं आपने करना है। तो करना क्या होगा, एक पानी का लोटा आपने लेना है। प्रिय दर्शकों, एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है, एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपने डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपने डाल लेना है, और एक मुट्ठी चावल लोटे के अंदर ही पानी में आपने डाल लेने हैं। और क्या लेना है, एक कागज आपने लेना है। कागज कैसा, बिल्कुल कोरा कागज होना चाहिए, लाइन वाला कागज नहीं चलेगा। अब आप सोचोगे कि कितना बड़ा कागज लेना है। जो नॉर्मल कॉपी होती है, 10-20 रुपए की कॉपी आती है बाजार से कोरे कागज की, तो बिल्कुल उसी का एक कागज आपने लेना है। बहुत ज्यादा बड़ा कागज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉपी का एक कोरा कागज आप ले लीजिए, और कोरे कागज पर आपने लिखना है। क्या लिखना है, शुभ विवाह लिख देना है। कैसे लिखना है, हल्दी की सहायता से। एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, उसको मिला लीजिए, और इस हल्दी की सहायता से आपने लिख देना है। और लिखोगे कैसे, अपनी उंगली की सहायता से। ये जो अनामिका उंगली होती है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, रिंग फिंगर भी इसको बोलते हैं। तो इसी उंगली की सहायता से कोरे कागज पर हल्दी से आपने क्या लिखना है, शुभ विवाह लिख देना है। अब इस शुभ विवाह के ऊपर आपने क्या रखना है, उसको भी नोट कर लीजिए। एक सुपारी आपके पास होनी चाहिए, वो सुपारी इस कागज के ऊपर आप रख लीजिए। और क्या रखना है, एक इलायची आपके पास होना चाहिए, वो इलायची भी शुभ विवाह जहां पर आपने लिखा है कागज के ऊपर, वहीं पर रख लीजिए। और क्या चाहिए, एक हल्दी की गांठ साफ सुथरी, वो भी आपने यहीं पर रख लेनी है जहां पर आपने शुभ विवाह लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीजें यहां रखकर इस कागज को फोल्ड कर लीजिए, इसकी पर्ची बना लीजिए, मतलब फोल्ड कर लीजिए। सारी चीजें कागज के अंदर ही आपने फोल्ड कर लेनी है। अब आपके पास ये दो चीजें हो गई, एक तो ये कागज और दूसरा पानी का लोटा जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों चीजें लेकर आप चले जाइए शिव मंदिर के अंदर, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर। तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग रखा गया है, वहां पर जाकर बैठ जाइए। और ये जो पानी का लोटा है, ये पानी का लोटा अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। क्या करना है, शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है।
अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो कागज है जिसके अंदर आपने ये चीजें रखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी, तो ये कागज आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चे का नाम और बच्चे का गोत्र बोलते हुए, जल्दी शादी होने की कामना करते हुए। कहां पर रखना है, अशोक सुंदरी के स्थान पर। यह अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, मैंने वीडियो के अंदर दिखा दिया है। ये जो तीर का निशान लग रहा है ये अशोक सुंदरी का निशान है। ये जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये अशोक सुंदरी का स्थान है। तो इसी स्थान पर आपने इस कागज को रख देना है मनोकामना बोलते हुए और बच्चों का नाम, बच्चे का नाम और बच्चे का गोत्र बोलते हुए। और वहीं पर बैठ करके एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है माँ गोरा से, माँ पार्वती से और अशोक सुंदरी जी से और शंकर भगवान से। बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। बस ये छोटा सा उपाय है। प्रिय दर्शकों, पूरा श्रावण बीत गया है, ये अंतिम सोमवार है और इस सोमवार को ये उपाय आप जरूर कीजिए ताकि आपको सफलता मिल जाए और बच्चों की शादी में जो देरी पे देरी बनी हुई है, जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बातें बिगड़ जा रही हैं, रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है, देखने वाले आकर के देख चले जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पा रहा है, समस्या कैसे भी हो विवाह को लेकर के, ये उपाय करने से तुरंत समस्या का समाधान होगा और जल्दी शादी होने की एक प्रबल संभावना बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो और जन्म कुंडली के आधार पर जो विशेष उपाय बनते हैं जल्दी शादी होने के, वो उपाय भी आप मुझसे जान सकते हो। लेकिन इसके लिए हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।